सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज बात होगी सम्राट सरकार की, आज बात होगी सम्राट के एक्शन की, और बात होगी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो पुरानी खबर है। लेकिन बिल्कुल इस पुराने खबर को नए तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि बिहार में वास्तविक तौर से किसकी सरकार है, किसका चल रहा है और किसकी चांदी हुई है। सर से बात चलते हैं। सर, लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग, हमने खबर भी किया था कि दनादन ट्रांसफर पोस्टिंग, दनादन ट्रांसफर पोस्टिंग, और कहा भी जाता है कि कोई कैप्टन बनता है किसी टीम का तो अपने हिसाब से फील्डिंग करता है। लेकिन क्या बिहार की जो अधिकारियों की फील्डिंग सजाई जा रही है वो वास्तविक तौर से सम्राट ही उसके कप्तान है, सम्राट ही हेरफेर कर रहे हैं, सम्राट ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, या पर्दे के पीछे कोई और? देखिए, फौरी तौर पर तो प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है अधिकार वह रहता है मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि उसके पास प्रशासनिक विभाग होता है, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। स्वाभाविक तौर पर तो ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इसमें जो और वही मुख्यमंत्री की ताकत भी होती है, उसमें जो तस्वीर निकलती है उसमें कहा जाता है कि कोई उनके आदमी है जिनको वहां भेजा गया। नेताओं के बारे में हम कह रहे हैं, मंत्री के बारे में, तो कोई उनके आदमी है जिनको उस विभाग में भेजा गया। तो ये एक परिपाटी सी है, पहले से ही होते रहता है और इसी तरह से। लेकिन जब पूरी तरह से सरकार बदल जाती है, नए चेहरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और नई पार्टी के हाथ में कमान चली जाती है, तब सब जो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है वह सरकार के, मतलब जो नई सरकार होती है उसके हिसाब से होता है। लेकिन बिहार में दिखाई कुछ और पड़ रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो करते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लेकिन झलक दिखाई पड़ती है पूर्व मुख्यमंत्री जो है ना नीतीश कुमार की। अच्छा, यही झलक तो है कि तस्वीर कुछ उभारी जाती है, उकेरी जाती है, लेकिन तस्वीर उकर जाती है पुरानी ही। नई तस्वीर नहीं बन पा रही है बिहार के लिए। इस पर अब जो है लोग इसी पर मंथन कर रहे हैं कि अधिकारी उतने ही हैं जो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से इस विभाग आते जाते रहते थे, जो फील्ड में है या सचिवालय में कहीं पड़े हुए हैं, है ना, सेंटिंग पोस्ट जिसको कहा जाता है। बहुत सारे विभाग हैं जो वहां हैं, उनको बाहर निकाल कर जो है मैदान में नहीं लाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? उम्मीद थी कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको जनता से सरोकार रखने वाले विभाग या सरकार से सीधा संपर्क वाले विभाग में नहीं लाकर अभी तक जो है गुमनामी में छोड़ दिया गया। आखिर इसके क्या मायने? इसी पर सवाल लोग उठा रहे हैं। मतलब कर बोतल नई है लेकिन अंदर का मटेरियल पुराना ही है। देखिए, बोतल नई होगी तो उसमें पेय पदार्थ नया होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। हाँ, लेकिन पेय पदार्थ वही पुरानी है। तो लोग देखते हैं बोतल, आता है बोतल, नाश्ता है तब, है ना। पेय पदार्थ के अनुसार बोतल नाश्ता है। कहावत है ना कि जिसमें जैसा उसमें रहता है तरल पदार्थ, वैसे ही बोतल की जो है चाल होती है। तो ये है। लेकिन बिहार में जो है अमूमन यही देखा जा रहा है कि जो वही अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार जी की सरकार में थे और उनको ही इधर से उधर सम्राट चौधरी अपना करके अपना काम चला रहे हैं। तो ये एक जो चीज दिखाई पड़ रही है, इससे बहुत लोगों को लग रहा है कि नया कुछ होने की गुंजाइश नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं, सरकार चलेगी वही पुराने ढर्रे पर। जबकि सम्राट चौधरी की कोशिश है कि हम नए ढर्रे पर सरकार चलाएं और नई तस्वीर सरकार की उभारे
और नई लाइन खींचे ताकि हमारी भी जो है लोग, हमारे नाम भी लोग बहुत दिनों तक लें कि ये जो सरकार आई थी सम्राट चौधरी की, उसमें ये काम किए गए जो अच्छे थे या बुरे थे। वो गणना तो दोनों तरीके से होता है, बिल्कुल, यह काम अच्छा था, यह काम बुरा था। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, ये तो वही नीतीश कुमार जी है। अच्छा होगा तब भी नीतीश कुमार की सरकार की ही वाहवाही होगी कि उनके बताए मार्ग पर ही सम्राट चौधरी चले, इसलिए अच्छा हुआ, है ना। बुरा होगा तब भी यही होगा कि नीतीश कुमार की गलतियों को सम्राट चौधरी ने भी दोहरा दिया, इसलिए ये काम गलत हो गया। दोनों चीज इसमें हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग 7 नंबर से हो रहा है, एक अन्य मार्ग से नहीं हो रहा है। देखिए, एक अन्य मार्ग करता तो एक अन्य मार्ग ही है, दिखाए तो एक अन्य मार्ग आती है, प्रत्येक दिखाए एक अन्य मार्ग का ही हुआ मुख्यमंत्री आवास, लेकिन झलक 7 नंबर, झलक दिखाई पड़ती है 7 नंबर वाली, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली। वही जैसे लगता है कुछ अधिकारी हैं जिनको ट्रांसफर किया गया है सम्राट चौधरी ने अपने मकसद से किया, लेकिन है तो कहा जाता है कि है तो नीतीश कुमार जी के ही आदमी। लेकिन सर सम्राट चौधरी भी कहते हैं, जदयू भी कह रही है, ललन सिंह भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के ही ना दिशा निर्देश में मार्गदर्शन, तो इसमें गलत क्या है? नीतीश कुमार के ही दिशा निर्देश पर मार्गदर्शन पर सरकार चल रही है। एक बात अब जानिए, बच्चा को जो पढ़ाया जाता है तो स्लेट पर क्या लिखते हैं आप? पहले लिख दिए और उसको दिया जाता है हाथ में खल्ली, कहा जाता है इस पर हाथ घुमाओ तो लिखना सीखोगे, कहा जाता है ना। देखते हैं ना शुरुआत में, इस पर हाथ घुमाओ स्लेट पर जो लिख दिए हैं तब लिखना आएगा तुमको ओ। तो सम्राट चौधरी को तुम भी तो अभी ओ सीखना है ना, तो चौक घुमाएंगे नीतीश कुमार जी के रास्ते पर तब नहीं चलेंगे, चलेंगे कि नहीं? तब नहीं सीखेंगे ओ कैसे लिखाता है। तो वही हो रहा है यहाँ। तो फिर सर सम्राट चौधरी की जो अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं कि नीतीश कुमार से, हालांकि उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है, चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार से बड़ी लाइन खींचने वाली है ये सरकार, तो कैसे खींचेंगे सर? देखिए, बड़ी लाइन तो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इनका 5-6 को जो निर्णय हुआ 30 दिन की सरकार में, उसमें तो कुछ कुछ दिखाई पड़ रही है कि बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी सरकार को गांव तक ले जाने की वादा करते थे, लेकिन शहर में ही उसको सिमटा दिए। मुख्यमंत्री आवास पर ही जो है जनता दरबार का आयोजन होता था, है ना। और सम्राट चौधरी उसको जो है पंचायत तक ले शिविर लगा, और गाँव में भी अब टाउन डेवलप कर रहे हैं, टाउनशिप बना रहे हैं। ये सब चीज तो है बदलने की, लेकिन कहा जाता है कि अधिकारी जो होता है ना किसी भी सरकार का, वह आंख नाक कान होता है सरकार की। तो आंख नाक कान दुरुस्त होगा तभी दिमाग आपका काम करेगा बढ़िया। तो इसीलिए जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी को भी अभी अनुभव गेन करना है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का काम काज कैसे होता है, तो नीतीश कुमार के लोगों को वो एक बार के किनारे नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक महकमे में या प्रशासनिक क्या कहिए उसको कामों में जितने दक्ष नीतीश कुमार जी के विश्वस्त IAS अधिकारी हैं, उनको एक बार के नकारा नहीं जाता था। जैसे दीपक कुमार सिंह को दे दीजिए, IAS अधिकारी हैं, सीनियर हैं, उनको भेज दिया गया राजभवन, प्रधान सचिव बना के भेजा गया था। अब उनके बारे में चर्चा है कि उनको वहां ट्रांसफर तो कर दिया गया, लेकिन इसलिए उनका ट्रांसफर वहां किया गया या किसी के कहने पर करवाया गया, तो इसके पीछे है कि राजभवन पर भी निगरानी रखी जाए। अच्छा, है ना। अधिकारी के ऐसे अधिकारी को भेज दिए थे तो वो नीतीश कुमार जी के लॉयल, अभी भी हैं लॉयल, है ना। अब राजभवन पर में जाकर वहां की जो खबरें होंगी ऊंच नीच,
वह जानकारी नीतीश कुमार जी को मिल जाएगी, मिलेगी ना। जो भी खबर होगी, अभी नहीं कहते हैं सरकार विरोधी खबर, अभी नहीं कह रहे हैं, ऊंच नीच खबर जो भी होगी वह जानकारी उनको मिलेगी। तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार जी की छाप दिखाई पड़ रही है। हालांकि उनको जो भेजा गया है राजभवन, तो वह एक सीनियर अधिकारी है, हाँ, इसीलिए वहां उनको प्रधान सचिव बनाया गया है, ताकि वहां से जो है ना, राजभवन से भी में भी और सरकार में, राजभवन क्या होता है, सरकार और राजभवन के बीच में समन्वय बना रहे, इसीलिए उनको वहां भेजा गया। ऐसे ही तो और अधिकारी हैं, ट्रांसफर तो बहुत सारे अधिकारियों का हो गया है। आज जिन 10 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, जिनमें दीपक कुमार सिंह महानिदेशक थे समान प्रशासन में जी, उनको प्रधान सचिव बना दिया गया राज्यपाल का जी। इसी तरह से हैं अरविंद कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया उसी पद पर, अपर मुख्य सचिव के पद पर मंत्रिमंडल सचिवालय में जी। उसके बाद हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, ये भी अपर मुख्य सचिव थे, हाँ, अभी भी समान प्रशासन विभाग में थे, अब है निगरानी विभाग उसी पद पर। कुंदन कुमार सचिव उद्योग विभाग में थे, इनको ले गए अपने विभाग, गृह विभाग भी तो सम्राट चौधरी के ही अधीन है ना, तो उनका सचिव बना दिया गया। संजय कुमार सिंह सचिव थे वित्त विभाग के, उनको वेटिंग पर पोस्टिंग में लटका दिया गया है ना। मुख्यमंत्री अब सोच रहे होंगे कि इनको कहाँ रखा जाए, तो वेटिंग पर पोस्टिंग में चले गए। उसके बाद आपको सीमा त्रिपाठी महिला अधिकारी है, यह जो थे आपको सचिव थी बिहार मानवाधिकार आयोग, अब इनको भेज दिया गया भूमि एवं राजस्व विभाग में सचिव के पद। एक और महिला है इनायत खान जी, IAS अधिकारी, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शैक्षणिक है ना, उसके, तो इनको ट्रांसफर कर दिया गया है आपको, इनको भी विशेष सचिव बना दिया गया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। 2 अधिकारी को दिया गया, महिला अधिकारी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। यह भी एक इस सरकार की एक अच्छी पहल जा रही है, हालांकि इस पर लोग चर्चा भी खूब कर रहे हैं, क्योंकि इस विभाग के मंत्री कौन है, दिलीप जायसवाल, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल है ना। तो आखिर इन पर 2 IAS अधिकारी की निगरानी क्यों रखी गई, इसको लोग, वो भी महिला अधिकारी है ना, इस पर भी लोग जो है गौर फरमा रहा है कि आखिर। इसके अलावे आपको नीलेश रामचंद्र देवरे, यह थे विशेष सचिव सिविल विमानन विभाग में, अब इनको प्रबंध निदेशक बिहार राज्य आवास बोर्ड का बना दिया गया है ना। उसके बाद आपको है अरविंद कुमार वर्मा, विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय में थे, पहले मंत्रिमंडल सचिवालय थे, इनको जो है सम्राट चौधरी अपने सचिवालय से हटा के इनको भेज दिए हैं विशेष सचिव उद्योग विभाग। इसी तरह से अपने मन का इधर से उधर, जो मेरे मन का नहीं है उसको घसका देना, तो मेरे मन के अधिकारी लगे उनको ले आते हैं लोग। हर सरकार में मुख्यमंत्री का यही होता है अधिकार। राजीव कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य आवास बोर्ड, उनको बना दिया गया अपर सचिव वित्त विभाग का। तो ये है, इसके पहले भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया इसी हिसाब से, उसमें भी कुछ नीतीश कुमार जी के जो थे लॉयल अधिकारी, उनको कुछ चुनिंदा विभागों में भेजा गया, जैसे कुमार रवि, उनको भेज दिया गया स्वास्थ्य विभाग में। तो स्वास्थ्य विभाग में जब गए हैं तो उसके पीछे भी लोग बहुत तरह की बात करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री में कौन बने, निशांत कुमार कौन है, बेटे हैं उनके, नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, इसीलिए उनको जो है स्वास्थ्य विभाग भेजा गया कि कुमार रवि नीतीश कुमार जी के जो है विश्वास अधिकारी हैं, तो वहां जो है निशांत कुमार को गाइड करेंगे, वो हाँ, मदद करेंगे क्योंकि निशांत कुमार तो एकदम रॉ मटेरियल है, राजनीति के ही नए खिलाड़ी हैं और प्रशासन में शासन में एकदम नौसिखुए हैं, इसीलिए उनको जो है वहां कुमार रवि को भेजा गया है। तो ये सब जो होता है, और भी कई लोगों का, उससे आनंद किशोर थे, उनके पास
जो है सचिव थे वो वित्त विभाग के भी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तो चेयरमैन है ही। अब उनसे जो है वित्त विभाग ले लिया गया, उनको फिर से बस चेयरमैन रह गए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के। इसी तरह से HR श्रीनिवासन, ये थे अपर मुख्य सचिव पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के, इनको बदल के कर दिया गया समाज कल्याण विभाग उसी पद पर। उसके बाद संतोष कुमार मल, ये प्रधान सचिव थे जल संसाधन विभाग के, इनको आपदा प्रबंधन विभाग में प्रधान सचिव बना के उसी पद पर रखा गया था। ये सब है ना 12 दिन पहले ये सब ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था। उसके बाद लोकेश कुमार सिंह है ना, ये भी चर्चित है, ये चले गए हैं आपको सचिव स्वास्थ्य विभाग के थे सचिव, इसको सचिव पर्यटन विभाग का और CMO मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव चले गए हैं ये। तो इसी तरह से कुंदन कुमार है सचिव उद्योग विभाग, तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे, बता ही दिए कि आज उनको मिल गया है। उसके बाद संजय कुमार सिंह वित्त सचिव थे वाणिज्य कर विभाग के, उनको सचिव बना दिया गया वित्त विभाग का। अजय यादव सचिव थे मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन, उनको सचिव ऊर्जा विभाग में बना दिया गया। उन्हीं में से उधर कर दिया। और ऊर्जा मंत्री किसको बनाया गया? सुरेश कुमार बुलो मंडल। इसीलिए जो है बुलो मंडल नीतीश कुमार जी के विश्वास करीब, इसीलिए जो है पहले राजद में रहे हैं। हाँ, राजद के थे लेकिन तो इसीलिए उनको वहां भेजा गया अजय यादव को। अब प्रणव कुमार है ना, इनको सचिव कला एवं संस्कृति विभाग के थे, इनको सचिव बना दिया गया भवन निर्माण विभाग में। मनोज कुमार सिंह सचिव थे ऊर्जा विभाग के, इनको ट्रांसफर करके बना दिया गया स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो बिहार भवन है उसके स्थानिक आयुक्त हो गई। चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री के खास आदमी थे है ना, मुख्यमंत्री सचिवालय में हुआ करते थे नीतीश कुमार के जमाने में, सचिव पद पर थे। अब उनको जल संसाधन विभाग में भेज दिया गया सचिव बनाकर। तो यही सब होता है। रजनीश कुमार सिंह निबंधक सहयोग समिति थे, उनको महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं दे दी गई। तो ये सब होता है। अपने मनोनुकूल लोगों को, जैसे चंद्रशेखर सिंह की भी बात करें, उनको जल संसाधन विभाग दे दिया गया, सचिव बना दिया गया, मंत्रिमंडल सचिवालय से तो हटा दिया गया। और जल संसाधन विभाग किनके पास है? जल संसाधन विभाग तो विजय कुमार चौधरी डिप्टी CM। हाँ, डिप्टी CM है, इसलिए वहाँ जो है चंद्रशेखर सिंह को भेजा गया है। वहाँ भी जो है नीतीश कुमार जी के वो है, हाँ, खासम खास मंत्री है। तो ये सब चीजें होती है, इसीलिए जो कहता है कि छाप तो दिखाई पड़ती है नीतीश कुमार की, लेकिन सरकार है सम्राट चौधरी। सम्राट की सरकार है, छाप नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार से बड़ी लाइन खींचनी है, ये समस्या है। लेकिन एक अंतिम सवाल है सर, जो सम्राट चौधरी के बारे में जो ललन सिंह ने कहा, मोटा मोटी वही बात अब सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार ने ही उनको अपना उत्तराधिकारी चलाया, और जिस तरीके से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में स्पष्ट छाप नीतीश कुमार का दिख रहा है, तो क्या इसे क्लियर कहें कि सम्राट चौधरी के बॉस नीतीश कुमार ही है? देखिए, अब बॉस तो नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री जब है तो अभी कुछ नहीं। एक जो है अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार जी, और राज्यसभा के मेंबर, तो बॉस तो सरकार के नहीं हो सकते। लेकिन जो है गाइड करने वाले जो है वह नीतीश कुमार ही, गाइड करने वाले नीतीश कुमार ही हैं। और एक क्या ये आप बताना चाहेंगे सर कि क्या बड़ी लाइन खींचने के लिए कुछ अलग प्रयोग भी करना पड़ेगा सरकार को? सम्राट, देखिए सम्राट चौधरी अपने स्तर से कर ही रहे हैं, लेकिन बताया ना आपको, पहले भी बताया और अब हम अंत में भी कह दे रहे हैं कि बच्चे को जो सिखाया जाता है अक्षर ज्ञान, तो उसमें उसको जो है स्लेट पर लिखाया जाता है और उसके दिया जाता है चौक, उससे उस पर हाथ घुमाया जाता है, तभी वह लिखना सीखता है। चलिए, तो सम्राट सरकार अभी हाथ घुमाकर, यानी कि इधर से इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से इस विभाग,
ये सब करके हाथ घुमाकर प्रैक्टिस कर रही है, सीखने का प्रयास कर रही है। और जैसे ही सीख जाएंगे उसके बाद फिर सम्राट चौधरी की अपनी होगी नई टीम। लेकिन नीतीश कुमार का सम्मान भी रखना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सत्ता हस्तांतरित किया है। तो ये एनडीए की बड़ा परस्पर सहयोग वाली भूमिका दिखती है। और चर्चाएं तो लगातार यही चलती है कि अब पार्टी, पिछले चुनाव में ही कहा गया था कि पार्टी अब नहीं है, अब एनडीए है, तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। लगातार अपडेट्स और अंदर खाने की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।